नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं आज अपने प्यारे बच्चों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक जंगल में एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ के किनारे एक तालाब था जिसमें एक मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ जब पेड़ पर बंदर को देखता तो उससे बातचीत करता। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो बंदर उस मगरमच्छ को मीठे मीठे फल ला ला कर खिलाता था। कभी वो उसे आम ला कर खिलाता, कभी सेब ला कर खिलाता। धीरे धीरे वो मगरमच्छ उन फलों को अपने घर ले जाने लगा और अपनी पत्नी को खिलाता, यानी उसकी पत्नी जो मगरमच्छनी थी। तो एक बार मगरमच्छ की पत्नी जो मगरमच्छनी थी, उसने सोचा कि बंदर इतने मीठे मीठे फल खाता है, ये खुद कितना मीठा होगा और इसका दिल कितना मीठा होगा। अगर मुझे वो खाने मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसने अपने पति मगरमच्छ से बोला कि ऐसा करो, मुझे तुम्हारे दोस्त का दिल चाहिए। वो इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल बहुत मीठा होगा। मगरमच्छ बोला, नहीं भाई, वो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता, ऐसे वो मर जाएगा। मगरमच्छनी बोली, या तो तुम उससे दोस्ती रख लो या फिर मुझसे अपना पति पत्नी का रिश्ता रख लो। अगर तुम उसे नहीं लेके आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और तुमसे दूर चली जाऊँगी। अगर तुम्हें अपनी दोस्ती का इतना ख्याल है तो तुम उसे यहाँ ले आओ, मैं खुद उसका दिल निकाल लूँगी, तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। मगरमच्छ ने सोचा कि क्या करूं मैं, अगर इसकी बात मानता हूं तो मेरा दोस्त चला जाता है और इसकी बात नहीं मानता तो ये चली जाएगी। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं उसे ले आता हूँ, लेकिन मैं उसे लाऊंगा कैसे? तो मगरमच्छनी ने कहा, उससे कहना कि मैं उसे दावत देना चाहती हूँ, उसे अच्छे अच्छे भोजन खिलाऊंगी। मगरमच्छ बोला, ठीक है। मगरमच्छ तालाब के किनारे दूसरी तरफ पहुंचा और उसने बंदर से बोला, बंदर भाई, आज तुमसे एक बात करनी है। बंदर ने बोला, क्या भाई? बोला कि यार, तुम्हारी जो भाभी है यानी मेरी पत्नी मगरमच्छनी, वो कह रही कि बंदर भैया इतने अच्छे अच्छे फल खिलाते हैं, हमने तो उन्हें कभी दावत नहीं दी, अब हम उन्हें दावत देते हैं, तुम उन्हें घर बुला लाओ। बंदर को पहले तो कुछ शक हुआ, लेकिन उसने बोला कि चलो, ये मेरा दोस्त है, चल के देख लेते हैं क्या बात है। लेकिन मगरमच्छ भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान था। तो मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर ले जाकर तालाब में चलने लगा। तो मगरमच्छ ने उससे पूछा कि भाई, तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है, सच सच बताओ मुझे, मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जा रही। तो मगरमच्छ बोला, दोस्त, मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी पत्नी ने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अगर मैं तुम्हें नहीं ले जाता हूँ तो वो खाना पीना छोड़ के वो आत्महत्या कर लेगी, और अगर मैं तुम्हें ले जाता हूँ तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। बंदर बोला, रे भाई, इसमें ऐसी क्या परेशानी वाली बात, तुम्हें दिल चाहिए ना, तो दिल तो मैं अपना उतार के पेड़ पर ही रख देता हूँ जब मैं कहीं इधर उधर जाता हूँ। तो तुम मुझे पहले बताते ना, मैं दिल दे देता हूँ तुम्हें। मगरमच्छ ने बोला, हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, तुम मुझे अपना दिल दे दो, मैं उसे वो ले जाके दे दूंगा। बंदर बोला, चलो वापस पेड़ के तालाब के किनारे, मैं पेड़ से अपना दिल उतार के तुम्हें दे देता हूँ। मगरमच्छ उसे तालाब के किनारे ले गया और बंदर एक छलांग मार के वापस पेड़ की डाली पर पहुँच गया। बंदर बोला मगरमच्छ से, देखो, तुम मेरे मित्र हो, तुमने मुझे सच सच बताया, इसलिए मैं दिल से तुम्हें बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने मित्र की हत्या करने चले थे, इसलिए तुम पाप के भागी हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, आज के बाद कभी मुझसे मत बात करना। मगरमच्छ दुखी होकर वापस चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये खुशी भी थी कि उसके दोस्त की जान बच गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो हमें जल्दी से किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरी, क्या अगर हम कभी संकट में फंस जाएं तो हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए, जैसे बंदर ने बुद्धिमानी से काम लेकर अपना जीवन बचा लिया। इसी के साथ
हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। शुभ रात्रि भाइयों और बहनों। आशा है आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आता होगा। अगर आपको मेरे कहानी कहना पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।